योद्धा भूपेंद्र सिंह सर के साथ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कंधे व गर्दन से जुड़ी हुई समस्या के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल हमें कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप के बिना हमारा काम नहीं चलता, परंतु कई बार घंटों मोबाइल या कंप्यूटर पर वर्क करने या गलत पोजीशन में झुककर बैठने से हमें कंधों और गर्दन में जकड़न शुरू हो जाती है, दर्द भी शुरू हो जाता है, हाथों में सूंदपन आना शुरू हो जाता है। परंतु अगर हम इस दर्द को या इसे नहीं सुनते, बॉडी अलार्म को नहीं सुनते हैं, तो वही दर्द बढ़ते बढ़ते सर्वाइकल पेन में बदल जाता है। तो आइए आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से योगा अभ्यास है जिससे हमारी गर्दन और कंधों के दर्द में आराम मिल जाए, जकड़न दूर हो जाए और सर्वाइकल पेन में हमें आराम मिल जाए। इसके साथ ही वीडियो के अंत में हम सीखेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट। अगर हमें बहुत ज़्यादा पेन है तो आप घर पे इजीली पेंसिल या पेन की मदद से उन एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेशर देकर दर्द से आराम मिला सकते हैं अपने आप को। तो आज जानेंगे हम लोग सर्वाइकल के कुछ अभ्यास। श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएं और गले में हल्के से खराटे की आवाज़ निकालें। श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएं। फिर से श्वास को भरते ऊपर जाएं 3 से 5 बार और धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ा के 10 से 15 राउंड तक लेके जाएं। वापस धीरे से नीचे आएं। गर्दन का ये अगला अभ्यास, कान को कंधे तक लेके जाना, लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे की तरफ। धीमे धीमे श्वास के साथ अभ्यास, श्वास को लेते हुए खराटे की धीरे धीरे आवाज़ निकालते हुए दाएं और बाएं तरफ लेके जाना 3 से 5 बार और धीरे धीरे संख्या को बढ़ाते जाएं। सर्वाइकल का ही अगला अभ्यास, श्वास को भरते हुए ठुड्डी को राइट कंधे की तरफ, धीमे धीमे खराटे की आवाज़ के साथ और श्वास को छोड़ते हुए बीच में आए। आंखों को बंद रख सकते हैं, खुला रख सकते हैं। श्वास को भरते हुए खराटे की आवाज़ लेफ्ट साइड। वैसे आंख बंद रखेंगे तो आपका ध्यान पूरा गर्दन की अभ्यास की तरफ रहेगा। फिर से बीच में आए, ऐसे 5 से 10 के बीच में अभ्यास। सर्वाइकल का ये अगला अभ्यास सीखेंगे। ठुड्डी को राइट कंधे की तरफ लेके जाएं और आधा गोला बनाते हुए लेफ्ट कंधे की तरफ लाएं। इस अभ्यास में अधिकतर आंखों को खोल के रखें। अगर आपको सर्वाइकल हो गया है तो चक्कर आने की पॉसिबिलिटी रहती है। एक बार फिर से देखेंगे। गर्दन को पीछे से बहुत हल्का हल्का घुमाते हुए ठुड्डी को आराम से ऊपर ले जाएं और फिर दाएं कंधे की तरफ और वापस दाएं कंधे से आधा गोला बनाते हुए बाएं कंधे की तरफ। इतना धीमा अभ्यास होना चाहिए आपका। अगला अभ्यास, जिसे ब्रह्म मुद्रा भी कहते हैं, गले को खराश करते हुए श्वास को भरते हुए हाथों से गर्दन को दबाएं, धीमा सा। श्वास को छोड़ते हुए रिलीज करना है, हाथ को नहीं हटाना है। एक बार फिर से इनहेल, एक्सहेल। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से, इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। अगला अभ्यास इस प्रकार से, हाथों को फंसाते हुए श्वास को भरते हुए टाइट करना है और श्वास को छोड़ते हुए ढीला। गले में खराश की आवाज़ बना के रखनी है। आंखों को बंद रखेंगे तो पीछे आपका ध्यान बराबर रहेगा। ये अभ्यास, इसी अभ्यास को पीछे की तरफ से हाथों को फंसाते हुए आपने देखा है। श्वास को भरते हुए हाथों को दबाएं, गर्दन को, ठुड्डी को समानांतर रखें ज़मीन के। श्वास को भरते हुए टाइट करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए ढीला। इस अभ्यास को भी 5 से 10 बार। इसी प्रकार कंधों के अभ्यास, पहले आगे से पीछे की तरफ कंधों को गोल घुमाएं, ऐसे। एक बार और,
ऐसे 3 से 5 बार अभ्यास को करें, गोल घुमाते हुए। इसी को उल्टी दिशा में, पीछे से आगे की तरफ गोल घुमाते हुए। थोड़ा और गोलों को बड़ा करें। अगला अभ्यास, दोनों कोहनियों को मोड़ के आपस में मिलाएं और कानों से स्पर्श करवाते हुए पीछे से गोल घुमाएं। श्वास भरते हुए ऊपर जाएं गले की खराश के साथ, उज्जई के साथ, और नीचे आएं। और इसी अभ्यास को उल्टी दिशा में सीखेंगे। नीचे से स्पर्श करवाते हुए, भुजाओं को कान से स्पर्श करवाते हुए नीचे लाएं। गले की खराश जारी रहे। पीछे से आते वक्त श्वास को लें और आगे से नीचे आते वक्त श्वास को छोड़ें। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को साइड में कंधों के स्तर तक ऊपर उठाएं। श्वास भरते हुए खींचें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए खींचें, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। इसी में दूसरा अभ्यास, गोल घुमाना। इस तरह से छोटा सर्कल बनाएं और इसी को उल्टी दिशा में। विश्राम। इसी का एक अभ्यास, खोलते हुए बंद करें, वापस श्वास को भरते हुए पीछे ले जाएं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लें। विश्राम। अगला अभ्यास, हाथों को सामने फैलाएं, अंगूठों को नीचे करें, हाथों को आपस में फंसाएं, कंधे के पास लाते हुए ऊपर से खोलें, वापस ले जाएं और नीचे की तरफ खोलें। धीरे धीरे इसका अभ्यास होगा। एकदम से ये वाला अभ्यास हो सकता है आपसे ना हो। गले की खराश जारी रखनी है और विश्राम। एक और अभ्यास, हाथ को पीछे ले जाते हुए कुछ इस तरह से गौमुख आसन की स्थिति में दूसरे हाथ से कोहनी को खींचें और धीरे से छोड़ें। फिर से खींचें, धीरे से छोड़ें। इसी अभ्यास को दूसरे हाथ से आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे, ऐसे हाथ कान से थोड़ा सा पीछे की तरफ। बहुत ही बढ़िया अभ्यास। विश्राम। खड़े होकर कुछ अभ्यास, ताड़ासन की जो वेरिएशन है, जैसे ऊपर उठाना, हाथों को, एड़ियाँ नीचे रहेंगी, इस तरह से खींचना या हाथ उंगलियों को फंसा के टाइट कर लें, हथेलियों को ऊपर की तरफ। और इसी का त्रिक ताड़ासन वेरिएशन, दाईं तरफ बाईं तरफ झुकना, ये आपका दाईं तरफ और ये दूसरा बाईं तरफ। और इसी की ट्विस्टिंग, जिसे त्रिक ताड़ासन कहते हैं, दाईं तरफ घूमें, गर्दन नहीं घूमेगी, केवल आपकी कमर, और बाईं तरफ। ये सारे अभ्यास आपके कमर और कंधे की जकड़न को निकालते हैं। विश्राम। गौमुख आसन भी सर्वाइकल और कमर दर्द में बहुत लाभदायक अभ्यास है। ये गौमुख बना के जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर से पीछे और इस तरह से इंटरलॉक कर लें और कुछ देर रुकें। धीरे धीरे संख्या को बढ़ाते जाएं। ये पीछे वाली पोजीशन, इस तरह से हाथों को धीरे धीरे इंटरलॉक करना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जैसे जैसे लॉक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका अभ्यास सुदृढ़ होता जाएगा, गर्दन अच्छी होने लगेगी। जो लोग गौमुख आसन नहीं कर सकते, वैसे सुखासन में बैठ के भी दोनों हाथों को पोजीशन में ले जाके ऐसे वापस दूसरा हाथ और ऐसे बना सकते हैं। पर्वतासन का अभ्यास भी कई बार जो है सर्वाइकल में बहुत लाभदायक होता है। जब गर्दन कंधे में दर्द होता है, टाइटनेस बढ़ जाती है, तो ये इसको एक्सेल करते हुए नीचे जाएं और वापस आ जाए इनहेल करते हुए। ये फिर से एक्सेल करते हुए ऊपर जाएं कि जितनी आपके कंधे की मसल्स चलेगी उतने आपका कंधा और गर्दन ठीक होगा। इस तरह से इस अभ्यास को वो लोग ना करें जिनको सर्वाइकल हो चुका है एक्यूट। ये वो लोग कर सकते हैं जिनकी टाइटनेस आई है अभी तक।
मतलब दर्द रहता है, टाइटनेस आती है, हाथों में सूनापन रहता है, वो लोग इन अभ्यास को कर सकते हैं, अन्यथा ना करें। स्टार्ट। मरकट आसन भी बहुत लाभदायक होता है कमर के किसी भी समस्या के बारे में, क्योंकि गर्दन भी जो है वो कमर से जुड़ी हुई है, वर्टिब्रा है पूरी एक है। तो जितने भी ट्विस्टिंग वाले आसन हैं, अब आप दूसरा वेरिएशन देखें इसका, वो सारे लाभदायक हैं। इनके काउंट्स आप धीरे धीरे खुद बढ़ाते रहें, या आप ढंग से वेरिएशंस को देख लें। गर्दन को अच्छे से दबाएं, कंधा नहीं उठने दें। इसी का और तीसरा वेरिएशन देखेंगे आप, पैरों को क्रॉस करिए, जो पैर ऊपर है उसकी अपोजिट साइड में ऐसे, और वापस इसको दूसरी तरफ से। सर्वाइकल के साथ कमर में भी आराम दिलाएंगे ये सब आसन आपको, इसलिए इस पैकेज में डाला गया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। विश्राम, ये वाला अभ्यास भी बहुत लाभदायक है। हस्तपाद अंगुष्ठासन और भी बहुत नामों से जानते हैं इस अभ्यास को। जितना पैर हो सके ऊपर उठाएं और विपरीत साइड लेके आएँ, गर्दन अपोजिट दबेगी, कंधा दबा के रखें, वापस आते हुए घुटना टाइट रखें, तो कमर और सर्वाइकल तक की मालिश बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से, ये सारे अभ्यास कमर और गर्दन दोनों को लाभ देते हैं, इसीलिए इन अभ्यासों को बताया गया है। हाथ को आपको चिपका के रखना है ज़मीन पर, कंधा नहीं उठेगा, और इस तरह से धीमे धीमे संख्या बढ़ाते रहें, जैसे जैसे आपका दर्द ठीक होता रहे संख्या बढ़ाते रहें। विश्राम। एक और अभ्यास महत्वपूर्ण है, सिर से ज़मीन को दबाना। आप देख पा रहे हैं इस तरह से सिर से प्रेशर दिया जा रहा है ज़मीन पे और ढीला छोड़ा जा रहा है। श्वास के साथ हर अभ्यास को करना है, थोड़ा धीमी गति से करना है। श्वास लें खराटे की आवाज़ के साथ धीमे धीमे, और धीरे से श्वास को छोड़ें। इसको भी संख्या धीरे 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 बढ़ाते जाना है। रोज़ 10 से 15 बार डेली करना है हर अभ्यास को। भुजंगासन बहुत लाभदायक है सर्वाइकल में भी। कमर के साथ दोनों पैर नज़दीक करके हाथों को पीछे बांधें, उंगलियों को फंसाते हुए श्वास को भरते हुए ऊपर उठें और हाथों को पीछे खींचें और धीरे से नीचे। एक बार वापस श्वास के साथ अभ्यास। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। विश्राम। अर्ध नौकासन लाभदायक आसन है। सीखें कैसे। एक हाथ को सपोर्ट के लिए मुंह के पास, और जैसे लेफ्ट हैंड उठाया जा रहा है तो राइट लेग ऊपर उठेगा। धीरे से नीचे आ जाएं। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से। श्वास की प्रक्रिया का ध्यान रखें। ऊपर जाते वक्त इनहेल, नीचे आते वक्त एक्सहेल। और इसी का एक और वेरिएशन राइट हैंड के साथ राइट लेग ऊपर उठाएं। इनहेल करते हुए ऊपर उठें, एक्सहेल। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से बताइए। लेफ्ट हैंड के साथ लेफ्ट लेग और विश्राम। त्रिक भुजंग आसन को भी मैं इस पैकेज में लेना चाहूँगा, क्योंकि गर्दन की बहुत अच्छा अभ्यास होता है इसमें। भुजंग आसन में जाते हुए आप पंजों को खड़ा कर लीजिए और राइट साइड से लेफ्ट कंधे को देखें, माफ़ कीजिएगा एडी को, और लेफ्ट साइड से राइट एडी को देखने का प्रयास करें, तो गर्दन कंधों का बहुत अच्छा अभ्यास होता है। एक बार फिर से लेफ्ट साइड से राइट एडी को, और नीचे आ जाए। संख्या धीरे धीरे समय अनुसार क्षमता अनुसार बढ़ाते जाएं। मकर आसन में विश्राम। और अभ्यास के अंत में हम लोग योग निद्रा में मकार का उपयोग लेंगे। ऐसे 10 से 15 मकार आप करें। ध्यान आपको आपके कंधे और गर्दन पे लगा के रखना है। ये वाइब्रेशन बहुत पवित्र हैं मकार के, जो कि आपको जल्दी ही दर्द से निजात दिलाते हैं। वहाँ के दर्द की जो थक्का बन गया उनको डिसॉल्व कर देते हैं। 3-4 मिनट योग निद्रा के बाद अब हम सीखेंगे एक्यूप्रेशर। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में भी जानते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो पहले इस तरह के पॉइंट्स करें। ये आपका हाथ है। एक्यूप्रेशर में इस भाग को सिर कहा गया है, ये गर्दन है, और इसको कंधा कहा गया है। तो आप गर्दन से
इस तरह से दबाते हुए आप ये पेंसिल इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि पॉइंटर हो ना हो, पेंसिल हर जगह की मिल जाती है हर घर में। यहाँ तक आप उसको ऐसे ऐसे दबाएं और इसी को वापस ऊपर लाएं। दबाव उतना ही हो जितना कि सहन किया जा सके। जब ये ऊपर तक आ जाए 4-5 बार तो आप क्या करें, इस पेंसिल को आप यहाँ रखें और ऐसे ऐसे रोल करें, ऐसे ऐसे लगातार 4-5 मिनट तक इस प्रेशर पॉइंट्स को दबाएं। और यही अभ्यास दूसरे हाथ पर, ऊपर नहीं लाना है, सिर्फ इस वाले जोड़ से, इस वाले जोड़ से यहाँ तक। तो आपको आप देख पाएंगे कि 1-2 दिन में आपका दर्द लगभग ख़त्म हो गया बिल्कुल। और इसी प्रैक्टिस को आप दूसरे हाथ से करेंगे। धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो भी व्यूअर्स सर्वाइकल पेन से या गर्दन और कंधों की जकड़न से परेशान है वो ये उपाय ज़रूर अपनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।